हेलो बच्चों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। पहला फार्मूला हम लोग का है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये हम लोग का 2ab कहाँ से आया है? क्या हुआ है? कहाँ से आया है? जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए इस स्क्वायर किसी को मतलब हो गया दो बार गुणा करना। क्या हो गया? इसका दो बार गुणा करना। हम लोग ए प्लस बी का ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा? इसका दो बार गुणा करना। हम लोग इसका दो बार गुणा करेंगे। ए का जब ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक। अब फिर से ए का ए बी में करेंगे तो होगा प्लस ए बी। क्या होगा? प्लस ए बी। अब बी का जब ए में करेंगे तो होगा प्लस बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए। क्या लिखिए? ए बी। ठीक है। और जब बी का फिर से बी में होगा तो होगा प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। हम लोग पास हो गए ए स्क्वायर। अब प्लस इस बी को लिखते हैं बी स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस 2ab। ठीक है, 2ab। यही फार्मूला हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे इसका दो बार गुणा करके हम लोग फार्मूला लाएंगे, उसी डायरेक्ट फार्मूला हो गया। चलिए आशा करते हैं कि फार्मूला समझ में आ रहा। सबको पता है कि इस ए का गुणा इसमें होगा, फिर से इस ए का गुणा बी में होगा, तो हम लोग पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ए का गुणा में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ए का गुणा बी में होगा तो ए बी हो जाएगा। ठीक। अब फिर से बी का ए में होगा तो फिर से ए बी हो जाएगा। बी ए लिखिए ए बी लिखिए, दोनों को लिख लेना। बी का फिर से बी में करें बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी को जोड़ देंगे तो 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग सवाल लगाते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे सवाल लगाते हैं। देखिए सवाल लिखते हैं 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। चलिए देखिए 2 को मान लेंगे ए और 3 को मान लेंगे बी। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में 2 लिख देंगे और गुण है 2 गुणे 3। और जब हम देखिए इसको अब फार्मूले के हिसाब से लिख दिए। क्या किए? फार्मूले के हिसाब से लिख लिए। अब इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। अब 2 का स्क्वायर कह रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 2 गुणे 2 होगा 2 दूना 4। और 3 का करेंगे तो होगा प्लस 3 3 9। अब प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12। क्या बाबू? 4 3 12। अब देखिए क्या करना है। यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। क्या है? यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। तो लोग क्या करेंगे? 4 और 9 कितना होगा? 13। और 13 12 कितना होता है? 13 12 हो जाएगा हम लोग का 25। 13 12 25, इसका आंसर आ जाएगा 25। आशा करते हैं सीख गए होंगे आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से आया, कैसे आया, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला कैसे सवाल कैसे हल करते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। किस पे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सीखेंगे और ए माइनस बी पे कैसे होता है। चलिए देखिए ए माइनस बी का क्या क्या सीखना है आप लोग को? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। देखिए मेरे साथ पढ़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यह फार्मूला कहाँ से आया? हम बताएं कि उसमें भी इसका मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। तो इसका भी हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। 2 बार गुणा करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी संख्या के ऊपर
मान लीजिए x पे स्क्वायर हो, इसका मतलब क्या हुआ, किसका, 2 बार गुणा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, x गुणे x, ठीक। और 2 पे मान लीजिए 2 पे स्क्वायर हो तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4। ऐसे कि इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, गुणा हो सकता है, और इसका मल्टीप्लाई करके दे जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, तो लाइक करते जाएं वीडियो को, ठीक है। देखिए अब इसको करेंगे, अब इस पे हम लोग फार्मूला पे कैसे फार्मूला आया है वैसे समझ में आप लोग को आ गया होगा कैसे फार्मूला आ रहा है। देखिए कर दे रहा है क्या, हम बता देते हैं। इसका मतलब हो गया इसका 2 बार गुणा a माइनस बी, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया इसका 2 बार गुणा। कोष्टक के बीच में कोई गुणा लिखे ना लिखे, गुणा होता है a माइनस बी, ठीक। अब देखिए a का गुणा a में होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर से a का गुणा b में होगा माइनस प्लस और माइनस माइनस, a का गुणा b में होगा तो होगा ab, ठीक। कोई दिक्कत। अब माइनस अब प्लस हो जाएगा माइनस, b का होगा तो हो जाएगा ab, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस, अब b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में है, अब देखिए ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 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 2ab, ठीक। यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, दोनों जगह माइनस कोई एक जगह लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस फार्मूले पे ऐसे ही आएगा फार्मूला, ठीक है। चलिए इस फार्मूले में हम सवाल लगाते हैं। फार्मूला सवाल लगाते हैं 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 को मानेंगे ए और 4 को मानेंगे बी। 2 को मानेंगे तो ये लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 इंटू ए की जगह क्या है 2, अब बी की जगह पे 4। देखिए 2 दूना 4 माइनस 16 प्लस 2 दूना 4 और 4 को 16, हम लोग का हो जाएगा 16 में 16 जाएगा 0 बचेगा बराबर 4 बच जाएगा। मान लीजिए 16 प्लस 0 कोई मतलब नहीं, बराबर 4, आंसर इसका 4 आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सवाल अगले चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।